बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.15 शुरू करने लगे हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये जो 8 फॉलोइंग लाज हैं इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये लाज को याद रख लेते हैं तो फिर एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप इनको याद नहीं रखेंगे तो फिर क्वेश्चंस की समझ नहीं आएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले ये आपको ये 8 लाज हैं इसके बारे में गाइड करता हूँ, समझाता हूँ। जैसे ये आपको समझ आ जाएगी तो फिर हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलें ये शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ सम ऑफ पावर्स, कि पावर्स को जो सम है वो कब और क्यों किया जाता है। तो देखें, जब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स को ऐड किया जाता है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक ये क्वेश्चन है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 5। तो देखें ज़रा, ये 2 और 2 इसके बेस हैं, सेम बेस हैं, तो ये पावर्स डिफरेंट हैं। जब दो सेम बेस वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, उनकी पावर्स डिफरेंट हों, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग पावर्स को ऐड किया जाता है। तो ये 2 पावर 3 प्लस 5, तो ये बन जाएगा 2 पावर 8। तो ये इसका आंसर बनेगा। तो ये इसकी जनरल फॉर्म फिर ये बनी, x पावर m मल्टीप्लाई x पावर n इज इक्वल x पावर m प्लस n। अगर दो सेम बेस वाली वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो पावर्स को माइनस करते हैं। तो इस लॉ को बोलेंगे लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर विद सेम बेस। सेम बेस के साथ जो पावर्स जो होती हैं वो माइनस में लिखी जाती हैं अगर वो डिवाइड हो रही हो। तो यहाँ पे हमने ये किया था, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब सेम बेस वाली वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो तो पावर्स को माइनस करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये वैल्यू है 2 पावर 5 डिवाइडिंग बाय 2 पावर 3। तो ये देखें आप, सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, तो इनकी पावर को इस रूल के मुताबिक माइनस करेंगे। 2 पावर 5 माइनस 3 पावर माइनस करेंगे। तो जब ये करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 2 पावर 2। अगर एक वैल्यू की पावर हो फिर उसके ऊपर पावर हो, मतलब लॉ ऑफ पावर, पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, मतलब पावर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये 3 पावर 2 होल पावर 5, तो ये वैल्यू बनेगी 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5। पावर ऑफ पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो इनको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बनेगी 3 पावर 10 इस लॉ के अकॉर्डिंग। m पावर n ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये लॉ आपने याद रखना है। ये जब सारे लॉज याद हो जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज की सही समझ आएगी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ पावर ऑफ द प्रोडक्ट। जब दो डिफरेंट बेस वाली वैल्यूज़ सेम पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही हों तो वो दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ की सेम ही पावर बन जाती है। जैसे ये x पावर m मल्टीप्लाई y पावर m इज़ इक्वल x मल्टीप्लाई y होल पावर m। फ़र्ज़ करें कि ये 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। देखें, ये 3 एंड 5 2 डिफरेंट बेसिस हैं, पावर सेम है, तो इनको एक ही पावर में लिखा जाएगा ऐसे 3 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 2। ये इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यू भी लिखा है। लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट, मतलब
कि दो डिफरेंट बेसिस वाली वैल्यूज़ सेम पावर के साथ डिवाइड हो रही हों तो वो दोनों डिफरेंट जो बेस हैं फ्रैक्शन में होल पावर सेम होल पावर के साथ लिखी जाती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपके पास ये वैल्यू है 2 पावर 5 डिवाइडिंग बाय 3 पावर 5। देखें बेस डिफरेंट पावर सेम है तो इनको फ्रैक्शन में लिखें 2/3 होल पावर 5 ऐसे लिखी जाएंगी ये वैल्यूज़। अगर किसी वैल्यू की पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 के इक्वल होता है। फ़र्ज़ करें कि ये वैल्यू डिवाइड हो रही है 2 पावर 3 डिवाइडिंग बाय 2 पावर 3। ये फ़र्ज़ करें कि ये 2 पावर 3 डिवाइड हो रही है 2 पावर 3 के सेम वैल्यू सेम बेस के साथ जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है उनकी पावर को माइनस किया जाता है। तो जैसे ये रूल किया है सेम बेस है पावर माइनस हो रही है, इसी तरह से ये सेम बेस है पावर को माइनस करेंगे उस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये वैल्यू बनेगी 2 पावर 3 माइनस 3 तो ये हो गया 2 पावर 0। तो ये x पावर 0 x कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मतलब नंबर हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 कोई भी हो, मतलब 4 पावर 0 आ जाए या 5 पावर 0 आ जाए तो हमेशा आंसर 1 के इक्वल होता है। ये चूँकि 2 पावर 0 है तो ये भी 1 के इक्वल है। लॉ ऑफ नेगेटिव पावर, अगर कोई भी वैल्यू जिसकी पावर नेगेटिव में हो तो उसको पॉजिटिव में फ्रैक्शन में लिखा जाता है। मतलब जैसे x पावर -m है तो ये हो जाएगा 1/x पावर m। फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसी दो वैल्यूज़ जैसे ये हम कह देते हैं कि ये 2 पावर 3 डिवाइडिंग बाय 2 पावर 6, कोई ऐसी दो वैल्यूज़ जो सेम बेस के साथ जिनके बेस सेम हो डिफरेंट पावर डिवाइड हो रही हो तो रूल के मुताबिक पावर्स को माइनस किया जाएगा जैसे ये इस लॉ के अकॉर्डिंग। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 2 पावर 3 माइनस 6 तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पावर -3। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इन वैल्यू को फिर हम यूँ लिख सकते हैं 1/2 पावर 3। तो फिर इसका ये राइट आंसर बनेगा इन वैल्यूज़ का। लॉ ऑफ फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, अगर किसी भी वैल्यू की पावर फ्रैक्शन में हो जैसे ये है x पावर 1/n तो ये इक्वल होगा nth रूट ऑफ x। मतलब कोई भी पावर हो उसको उसी रूट में लिखा जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये वैल्यू है x पावर 1/2 तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x। मतलब ये सिंबल स्क्वायर रूट इसको boलेंगे। अगर ये वैल्यू हो जाए x पावर 1/3 तो फिर इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ x। अगर ऊपर कुछ भी वैल्यू दी जाए जैसे फ़र्ज़ करें कि x पावर m ओवर n ये वैल्यू हो तो इसको फिर यूँ लिखा जाएगा x का जो nth रूट ऑफ x होल पावर m। ये इसका आंसर फिर ये बनेगा।